हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन फिलहाल के करंट मार्केट की। एंड मंडे के लिए ये लास्ट वीडियो होने वाला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ नई चीजें भी जानेंगे, किस स्टेप से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है ग्लोबल क्यूज का, क्या मेरा पर्सनल लॉजिक्स है। ओआई स्टैटिक्स को आज थोड़ा सा स्पेशली हम ऑब्जर्व करेंगे, किस तरीके से हमें मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। द वेरी फर्स्ट गाइस कहना चाहूंगा, 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप मेरा एनालिसिस देखकर मार्केट में बैक टेस्ट करिए। वो अगर वर्क नहीं करता है देन आप अनफॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चैनल को फॉलो कर लेना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। द वेरी फर्स्ट मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ लोग गाइस इस टाइप की कमेंट कर रहे हैं, तो मेरा कहना उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप इस टाइप का प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं। और सपोज आप पर अगर इस टाइप की एक इनसाइडर न्यूज है भी, तो आप उसे अपने लिए यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो इस टाइप के वर्ड प्लीज कमेंट सेक्शन में ना करें, और ये सेबी की तरफ से आपको भी यहां पर दुखदाई हो सकता है। सो प्लीज इस टाइप के कमेंट, जैसा कि आपने बोला है, मार्क माय वर्ड, मार्केट क्रैश ऑन 29th ऑफ जुलाई। सो इस टाइप की मत करिए यार, ये एक आपकी इमेच्योरिटी सीधे से जताता है। सो इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हैं अपना जो हमारा एम है बेसिकली उस पर बात कर लेते हैं। सी द वेरी फर्स्ट केस, जिस स्टेप से आपने देखा हमारा मार्केट एक अच्छा सा अपसाइड के लिए मोमेंटम हमें देखने को मिला है ना। चार्ट पर हम देखें तो क्लियर कट यहां पर आप किसी भी एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस में या इंडिविजुअल किसी भी इंडेक्स में जाएंगे तो हमें जो गैप ओपनिंग देखने को मिली, और सॉरी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, और कैंडल की क्लोजिंग अपने डेज आई और न्यू लाइफ हाई के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ओवरऑल सभी इंडेक्सेस पर। और यहां पर मैं मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स पर भी बात करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आई नो कि काफी सारे लोग सभी इंडेक्सेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। द वेरी फर्स्ट हम ग्लोबल क्यूज से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल क्यूज का मूवमेंट अगर हम देखें तो आपको जिस टाइप से मूवमेंट देखने को मिला, आपने देखा स्पेशली हमारी जो 3 स्ट्रेटजीज जो मैं सिंपली यूज करता हूं, यहां पर आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है। S&P मतलब कि अपना ऑस्ट्रेलियन मार्केट, सुबह के टाइम गाइस एक आपको इनसाइडर न्यूज बताऊं। सो यहां पर आपको सुबह जब भी मार्केट ओपन होता है आपको ऑस्ट्रेलियन मार्केट को ऑब्जर्व करना है, बिकॉज 6 से 5:30 बजे के बीच हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होता है। उसका मूवमेंट किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है, ये एक क्यू है कि हमारा ये एक क्लू है। बेसिकली 100% तो कोई भी चीज मार्केट में वर्क नहीं करती, बट यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि जब भी हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्केट खुल के एक पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं, स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट आपका सेशन है वो बेसिकली इसका सिमिलर वे में हमें देखने को मिल सकता है। अब आप डाउजोन की क्लोजिंग देख लीजिए, सीधे से 650 पॉइंट के आसपास हमें पॉजिटिव में क्लोज किया है। इस पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, डाउ फ्यूचर भी अच्छी सी पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर चुका है। तो अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें, वो हमारा ऑलरेडी एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज किया है। सो गैप ओपनिंग तो हमें देखने को मिलने ही वाली है, आई कैन श्योरली से। सो अब हम चलते हैं ओआई स्टैटिक्स में। ओआई स्टैटिक्स का आप जब यहां पर गई इस मूवमेंट देखोगी तो हमें स्पेशली अगर हम बैंक निफ्टी को चूज करें तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस की हम बात करें तो वो 51,200 का स्ट्राइक प्राइस है। यहां पर कॉल साइड का एंड पुट राइटर्स दोनों की जो पोजीशंस है वो हमें सेम देखने को मिल रही है। दैट्स व्हाई नाउ इट्स वर्किंग एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 51,200 आप कंसिडर करके चल सकते हो, एक स्टॉप लॉस के टाइप से या एक सपोर्ट जोन के टाइप से। अब हम चलते हैं अपना सभी इंडेक्सेस में मैं बात करूंगा, निफ्टी पर चलते हैं। निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, अपना इंपोर्टेंट हर्डल है, वो आपने देखा 24,800। नाउ इट्स अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। आई नो कि गाइस मार्केट जो ओपन होने वाला है निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 25,000 के या 24,950 के इर्द गिर्द ओपन होगा, ये मैं कह सकता हूं, बिकॉज मैसिव मूवमेंट के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी और ग्लोबल क्यूज अपना फुल सपोर्ट में है। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है 24,800 होगा ओपन होके। अब हम चलते हैं निफ्टी की बात सीधा सा फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नाउ इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जो हमें मैक्सिमम पोजीशंस दोनों की देखने को मिली है वो है 23,300। नाउ इट्स ऑल्सो अ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। अब हम चलते हैं अपना मिड कैप निफ्टी पर। मिड कैप निफ्टी के अकॉर्डिंग हमारे जो मूवमेंट है एंड इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 12,670 एज अ हर्डल। यहां से नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है कंटिन्यू, और जो कि हमारी नेक्स्ट होगी 12,650 के अराउंड।
अब हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी से सीधा सा सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की हम बात कर लें तो जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला 81,300, नाउ इट्स आल्सो अ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे सस्टेन करेगा, देन आपको छोटी सी गिरावट अगेन देखने को मिलेगी, जिसके बाद जो हमारा मूवमेंट होगा 100 पॉइंट्स का होगा, जो कि 81,200 के आसपास होगा। अब सीधे से चलते हैं, कुछ डाटा पर हम बात कर लेते हैं जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काफी स्पीड में मैं रिकैप करूंगा इसे। सी, हमने यहां पर एक ही चीज नोट करना है, उछल के 24,660 पर हमारा स्टॉप लॉस आ गया है, मतलब कि इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया आ गया है। जिस टाइप से हमारा नाउ 24,300 वर्क कर रहा था, उसी टाइप से 24,660 नाउ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया काफी इंपोर्टेंट है, पूरे वीक के लिए आप इसे लेके चल सकते हो। जिस टाइप से हमारा 500 एंड 300 के आसपास अभी पिछले दिनों हमें देखने को मिल रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पीस पर। थोड़ा सा मैं स्पीड में बात करूंगा गाइस, बिकॉज मैं ऑलरेडी इन चीजों पर बात कर चुका हूं, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। बैंक निफ्टी 50,456 के आसपास ओपन हुआ, 58,800 के आसपास यहां पर काफी टाइम कंज्यूम किया। उसके बाद जो हमें मूवमेंट देखने को मिला वो बेसिकली 51,100 के ऊपर हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, बट यही कैंडल की क्लोजिंग 51,500 के ऊपर देखने को मिलती, देन हम कह सकते थे कि यहां पर एक सेम एज अ निफ्टी का मूवमेंट हम देख सकते हैं, बट अदरवाइज लेट्स सी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सोमवार का ऑप्शन डाटा, सोमवार के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला, यहां पर आप मूवमेंट देखेंगे तो कॉल साइड का जो डाटा था 24,500 पर अच्छी खासी पोजीशंस क्रिएट हुई है, जो कि 1,17,000 के आसपास हुई है। अब आप देखोगे अभी फिलहाल के लिए हमारा जो इंपोर्टेंट हडल है गाइस, जब भी फर्स्ट वन हम कॉल साइड या पुट साइड की बात करते हैं, नाउ कॉल साइड का हम जब भी मूवमेंट देखते हैं तो ये होता है मंदी करने वाले लोग जिनकी पोजीशंस यहां पर क्रिएट हुई है। अब आप देखोगे 24,800 पर 1,54,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हुई है। दैट मींस कि यहां पर जो इंपोर्टेंट हर्डल है 24,800 नाउ वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट आप देखोगे 25,000 पर मैसिव पोजीशंस क्रिएट है, जो कि 2,10,000 के आसपास। सबसे ज्यादा जो पोजीशंस क्रिएट हुई है वो 25,000 के ऊपर हुई है। तो अब हमें नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं और देख लेते हैं बैंक निफ्टी का मूवमेंट। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखोगे सेम एज अ निफ्टी, यहां पर जो इंपोर्टेंट हर्डल है वो कि हमारा 51,000 का आप लगा के चल सकते हैं, राउंड फिगर में भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि 1,41,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस हैं। आप देखोगे गाइस 50,800 पर भी ठीक ठाक पोजीशंस हैं, जो कि 87,000 के आसपास हैं। अब हमें क्या करना है, सपोज 51,200 नाउ हमें एक इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क कर सकता है, बिकॉज मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। सो सीधे से चलते हैं हम चार्ट पर और देख लेते हैं किस टाइप से हमें मूवमेंट करनी है मंडे के दिन। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। FII DI का मूवमेंट हमने देखा था, एक हिस्ट्री में गाइस ऐड होने वाला दिन हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज FII एंड DI दोनों का जो मूवमेंट है वो एक पॉजिटिव साइड है। ये थोड़ी सी मैंने भी इस टाइप की चीज नहीं देखी है प्रीवियस। सो अब हम चलते हैं सीधे से, हमने जो स्ट्रांगली डाटा को डीप डाइव एनालिसिस किया था और इंडिविजुअल एक स्ट्राइक प्राइस की जो हमने बात की थी वो हमें क्या देखने को मिला था, इंडेक्स फ्यूचर में अपना स्ट्रांग बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग भी स्ट्रांग बुलिश हमें यहां पर देखने को मिला, स्पेशली हम जब भी डीप डाइव एनालिसिस करते हैं तो यहां पर हमें उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। अब आप देखोगे क्लियर कट जो हमारा बैंक निफ्टी का है माइल्ड बुलिश है, जो कि आपको गाइस आप यहां पर जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं आप सीधे से इसे मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब आप देखोगे मिड कैप निफ्टी का जो व्यू है वो यहां पर मीडियम बुलिश हमें देखने को मिला, माइल्ड बुलिश फिर निफ्टी को लेकर है। तो सीधे से जो हमारा FII का मूवमेंट है वो एक स्ट्रांगली बुलिश है, स्पेशली निफ्टी में। तो निफ्टी में जब भी हम मूवमेंट करेंगे एज अ अपसाइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम सीधे से चलते हैं अपने चार्ट पर। चार्ट पर मैं थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी को यहां पर प्रेफरेंस देना चाहूंगा, बिकॉज मैंने दो जो वीडियो बनाई है उनमें किसी भी वीडियो में मैंने मिड कैप निफ्टी एंड सेंसेक्स की बात मैंने नहीं की है। तो नाउ फर्स्ट वन इज मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है गाइस, बिकॉज यहां पर हम वीकली चार्ट को ओपन क्यों किए, जो हमारा पूरा ऑलमोस्ट वीक का सेशन है हम उस पर बात करने के लिए ट्राई करेंगे। सी नाउ इंपोर्टेंट हर्डल है हमारा 11,976 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क करेगा पूरे वीक के लिए मैं कह सकता हूं, बिकॉज आप ऑलमोस्ट आप पूरे वीक का जो सेशन देखोगे वो हमें पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिला। यहां पर अगर हम बीच में देखें तो जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग की जुलाई मंथ में हमें डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला, छोटा सा करेक्शन करने के लिए ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे सेम लेवल से 11,000 या 12,000 आप एग्जैक्टली कह सकते हैं उसके आसपास से सपोर्ट लेकर के मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मैसिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब हम चलें अपसाइड के लिए, अगर हम बात कर लें तो सीधा सा
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसके ठीक नीचे 12,530, नाउ यू कैन कंसिडर एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया 12,530। इसके ऊपर जब तक मार्केट है आपको अपसाइड के लिए मूवमेंट करनी है। हर एक डिप पर हमें एक बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसे अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। अब इसके नीचे अगर सपोज हमें निकलता हुआ देखने को मिलता है ऑलमोस्ट पूरे वीक में, तो नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा वो 12,369 या 70 के आसपास आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये हमारा वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा मैसिव मूवमेंट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब हम चलते हैं सीधा सा 15 मिनट के चार्ट पर, बिकॉज मुझे यहां पर सेंसेक्स की भी बात करनी है। 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिला, सीधा सा मार्केट में एक रेंज के आसपास ही मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया अपना 12,530 के आसपास, आपको क्लोजिंग भी देखने को मिली, वो अपने डे के हायर रेंज पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये एक क्लू है कि मार्केट में बुल्स अभी भी एक्टिव है। अब सीधे से इसको मैं फर्स्ट वन रिमूव कर देता हूं। या 15 मिनट के चार्ट पर अब हमें जो देखना है, या नाउ आप देखेंगे हमारा जो मिड कैप निफ्टी में इंपोर्टेंट हर्डल है वो 12,675 के आसपास है। इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा 700 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है मिड कैप निफ्टी में अपसाइड के लिए। और अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो मैं तो कहता हूं 12,700 के आसपास या 750 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ट्रेड में नहीं घुसेंगे। जो भी यहां पर पोजीशंस आप ओवरनाइट बना के गए, सपोज जो भी कॉल साइड मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर द वेरी फर्स्ट आपको प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट जैसे ही डिप देता है हमें डे के ड्यूरिंग, तो हम ऐसी सिचुएशन में अप्रॉक्सिमेटली 12,600 के आसपास से अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर बना के चलेंगे, है ना। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट करनी है। अब सीधा सा हम डाउन साइड के लिए और यहां पर डीप डाइव एनालिसिस करें तो हमारा जो इंपोर्टेंट हर्डल है वो कौन सा होगा। यहां पर आप देख रहे हो गाइस काफी सारी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिली है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या इस एरिया को देखिए, इस एरिया को देखिए आपको अच्छा खासा हर्डल इसके नीचे ही देखने को मिल रहा था। मार्केट एक रेंज में रहने के लिए ट्राई कर रहा था। नाउ इट्स ऑल्सो वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। सो इस टाइप से आप इसे कंसिडर करके चलोगे। यहां से अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर सपोज आपको पूरे वीक के ड्यूरिंग हमें डाउन साइड के लिए स्पाइक देखने को मिला या छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो ऐसी सिचुएशन में 12,478 या 500 आप कह के चल सकते हैं। यहां से अगेन एक बाइंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से आपको देखना है। नाउ स्पेशली मिड कैप निफ्टी में मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूं। हमें नेक्स्ट डे के दिन करना क्या है, सपोज 12,750 के आसपास अपना मिड कैप निफ्टी ओपन होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, द फर्स्ट वन हम डाउन साइड के लिए वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट सपोज यहां पर डाउन साइड के लिए आता है और अप्रॉक्सिमेटली हमारा जो करेक्शन है या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग है वो यहां पर अप्रॉक्सिमेटली 12,675 तक देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर एक बाइंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा अपना मंडे का हाई, एंड मंडे के हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा बर कैसा यहां पर 25 पॉइंट्स का एज अ ट्रेलिंग प्रॉफिट के साथ हम मूवमेंट करेंगे और 50% क्वांटिटी एंड उसके बाद 75% क्वांटिटी एंड एंड ऑफ द डे 100% क्वांटिटी। इस टाइप से आपको प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान देना है। तो सीधे से चीज क्लियर है। मिड कैप निफ्टी में आपको किस टाइप से मूव करना है ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं सीधे से सेंसेक्स पर। Where it is, just give me a second guys। या सो इसको हम पहले तो रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं सीधा सा वीकली चार्ट पर। सो गाइस वीक का चार्ट यहां पर आप सेंसेक्स का देखोगे तो हमें सेम तरीके से सेम एज अ निफ्टी हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो अपने डे के हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली है। अब अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट यहां पर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है हमारा, जिस टाइप से हमें प्रीवियस वीक का लो यहां पर टच करते हुए देखने को मिला वो है 79,260 का। तो ये आप पूरे वीक के लिए एक इंपोर्टेंट हर्डल बना के चल सकते हैं जो कि अप्रॉक्सिमेटली 1,000 पॉइंट का हर्डल है। अब
इसके ऊपर अगर हम एक एरिया देखें, यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हम बात करें तो 80,362, ये अच्छा सा एरिया है। यहां तक आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सपोज हमें सभी इंडाइसेस में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली भी देन, है ना। तो इस स्टेप से अगर आपको यहां पर डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है और सपोज आपको 80,500 के आसपास देखने को मिल गया, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिस पर बाइंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए 80%। अगर 20% सपोज इसके नीचे भी सस्टेन करता है और ब्रेक करता है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी सी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है सेंसेक्स में। अब सीधे से इसके ऊपर बात कर ले तो हमारा जो नेक्स्ट हर्डल है 80,900, आप एज अ सपोर्ट एरिया यहां पर कंसिडर करके चलेंगे। इसके नीचे मूवमेंट करता है या मेरे अकॉर्डिंग ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 81,000 या 82,000 के आसपास आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर सपोज 82,000 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिली कल की मार्केट में, तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग तो हम सीधे से करने नहीं वाले कि 915 पर ओपन हुआ मार्केट हमने सीधे से लॉन्ग पर पोजीशन डाल दी, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर वेट एंड वॉच करेंगे, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ही मार्केट डाउन साइड के लिए आता है और अप्रॉक्सीमेटली 81,974 जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी कैंडल की, एक्जैक्टली क्लोजिंग की बात करें तो 81,332 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। इस लेवल पर आपको देखने को मिलता है, तो यहां से आप एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ बाइंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 81,500 और जो नेक्स्ट टारगेट होगा मंडे का हाई, और उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो खुले नीले आसमान में सेंसेक्स मूवमेंट करेगा और विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हम यहां पर मूवमेंट करने वाले हैं सेंसेक्स में। तो ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मेरा व्यू है। अब हम चलते हैं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर। इसको हम कर देते हैं रिमूव। या नाउ गाइस एक चीज समझने के लिए थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करने वाला हूं। सी यहां पर जो हमारा अच्छा खासा हर्डल था वो था 81,462 के आसपास, है ना, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अपना हायर पॉइंट। अब इसके नीचे आप देखोगे एक छोटा सा जोन है जो कि हमारा है कौन सा 80,900 के आसपास। इसके नीचे आप देखोगे जो इंपोर्टेंट हर्डल है हमारा वो कौन सा है 80,169 के आसपास या 200 के आसपास। अब हमें जो काफी जो सेशन में ट्रेडिंग सेशन में हमें मूवमेंट देखने को मिला वो एक इसी सेम एरिया में देखने को मिला, जो कि मैं आपको एरो की मदद से बताने के लिए ट्राई करता हूं। सी इस टाइप की जोन में हमें मार्केट ने मूवमेंट दिया जो कि काफी टाइम तक यहां पर सस्टेन करता रहा। इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया यहां पर हमारा प्रीवियस डे के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन, और हमें अपसाइड के लिए एक कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूवमेंट देखने को मिला। तो ये आपको क्या देखना है अब, नाउ दिस एरिया दिस एरिया जो कि 80,900 का है, ये इंपोर्टेंट हर्डल है फॉर द डाउन साइड। अगर यहां पर सपोज हमारा मार्केट, ये तो आपको क्लियर है गाइस, कमेंट सेक्शन को आप फॉलो मत करिएगा, काफी सारे लोग अपना ज्ञान बता रहे हैं कि आपको एक इस टाइप से ओपनिंग देखने को मिलेगी, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये सब वो सब उनके पास जो इनसाइडर न्यूज है उसको साइड करिएगा, उनसे बोलिएगा ठीक है ये अपने लिए यूज करिए। बट आपको 82,000 के आसपास ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। जैसे ही डाउन साइड के लिए स्पाइक बनाएगा और सपोज 81,387 के आसपास देखने को मिला, आप यहां से एक एंट्री मारेंगे। सपोज डाउन साइड के लिए और मूवमेंट करता है और 80,900 के आसपास मिल जाता है गलती से, तो ऐसी सिचुएशन में इसको छोड़िएगा मत। अगर डाटा यहां पर पॉजिटिव इनिशिएट होता है, मार्केट का व्यू एज अ मॉडरेट आप लेके चलिए। अभी भी मैं कहता हूं आप तो मॉडरेट व्यू लेके चलिए, जो हमें डाटा बता रहा है, जो हमें मार्केट का चार्ट का स्ट्रक्चर बता रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे और 80,900 के आसपास अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज यहां पर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करता हूं, उनको ऑब्जर्व करिए। यहां पर आपने क्या देखा, जब भी मार्केट एक जोन में था, हमें ऑलमोस्ट करीबन 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट एक जोन में था, इसको ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया है। दैट मीन्स कि जो बायर्स हैं इतनी हर्डल के बाद, इतनी डेंजरस मूवमेंट के बाद अगर ऊपर ले गए तो इतनी स्पीड से तो नीचे लाएंगे नहीं। तो ये हमारा काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो यहां से आपको मूवमेंट करनी है। अब हम चलते हैं सीधे से अपने निफ्टी पर। निफ्टी पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी काफी अप्रॉक्सीमेटली 2 वीडियोस ऑलरेडी उस पर डाल चुका हूं। तो हम सीधे से चलते हैं निफ्टी पर।
सी। निफ्टी पर वीकली चार्ट की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। यहां पर हम पहले तो इसे रिमूव कर देते हैं और सीधे से स्ट्रेटजीज पर बात करते हैं। आपका टाइम ज्यादा मैं नहीं लूंगा। सी, अपसाइड के लिए जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है तो ये तो क्लियर है कि मार्केट में बुल का एक्टिव होना हमें अभी भी कंटिन्यू ये बताता है। अब 24,850 जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, नाउ हमें ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। इट्स अ हायर चांसेस कि जो हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 के इर्द गिर्द देखने को मिलने वाली है। तो कुछ चीजें क्लियर हैं, उनके बेसिस पर मैं क्या कहूंगा उसको देख लीजिए। 25,000 पर सपोज हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, मार्केट में छोटी सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है जो कि डाउन साइड के लिए सेम एज जो हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग था जो कि 24,850 था। इसके आसपास से अगेन हम एक बाइंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट इससे पहले आपको थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करना है। ग्लोबल क्यूज स्पेशली हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्केट किस टाइप से खुल के मूवमेंट कर रहा है, डाउ फ्यूचर क्या मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बेसिस पर हम यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और फर्स्ट टारगेट 25,000 जो कि हमारा हाई होगा कल का, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट खुले नीले आसमान में अपना निफ्टी देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक ही यहां पर सिनेरियो बनता है जब भी मार्केट न्यू लाइफ हाई के आसपास मूवमेंट करे विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट 50 पॉइंट्स का आप यहां पर टारगेट रख सकते हैं। और अगर हम इसी की जगह बैंक निफ्टी की बात करें तो आप 100 पॉइंट्स का एक विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सीधे से नीचे, और नाउ सपोज अगर मार्केट छोटा सा डाउन साइड के लिए स्पाइक दिखाता है और रिट्रेसमेंट करने के लिए ट्राई करता है, तो इट्स अ हायर चांसेस कि जो आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए वो देखने को मिलना चाहिए 24,750 के आसपास से। वाई? बिकॉज एक चीज को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, मैं विद द हाइलाइटर आपको समझाऊंगा। सी, हमारा जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है यहां पर आप देखेंगे जब सेकंड हाफ के बाद मार्केट ऊपर निकला था तो आपको क्या देखने को मिल रहा था, सेकंड हाफ के बाद मार्केट ने जो टाइम कंज्यूम किया वो एक लेवल के आसपास किया जो कि था 24,760 एंड 24,780 के आसपास। तो ये 20 से 30 पॉइंट्स के आसपास हमें काफी टाइम तक निफ्टी सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। अगर आप कैंडल का काउंटेशन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 7 से 8 कैंडल्स यहां पर एक सेम लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर मूवमेंट कर रही थी। तो ये एक एरिया है, यहां तक सपोज आता है तो यहां से अगेन बाइंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर एरिया की बात करें तो वो हमारा सीधा सा होगा 24,660 जो कि मैंने यहां पर गई आपको विद द रिटर्न आपको जो मूवमेंट देखने को बताया था। सी, आप देख सकते हो, अगेन मैं उस पर ले जाता हूं आपको। सी, यहां पर मैंने क्या बोला था, इंपोर्टेंट सपोर्ट है जो 24,300 से उछल के 24,660 पर पहुंच गया है। तो 660 पर अगर आपको निफ्टी देखने को मिल जाता है तो ये एक जो मूवमेंट होगा हमको बाइंग जाने का वो काफी अच्छा होगा, बिकॉज इसके नीचे एक सस्टेन नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं इसके आसपास भी आना थोड़ा सा मुश्किल है। बैंक निफ्टी अपना ऊपर ही सस्टेन कर सकता है और 24,760 से अगेन सपोर्ट दिखा सकता है। कल के दिन आपको डाउन साइड के लिए भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये माइंडसेट में अपने बना के मत चलिएगा कि हमको एक न्यू लाइफ हाई डेली बेसिस पर देखने को मिलेगा। छोटा सा रिट्रेसमेंट ये भी मार्केट के लिए एक हेल्दी मूवमेंट होता है, हेल्दी करेक्शन जरूरी है। तो ये आपको निफ्टी में करना है। तो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। यहां पर मैंने बैंक निफ्टी की बात नहीं की है बिकॉज वीडियो ऑलमोस्ट अपना काफी लॉन्ग हो चुका है। तो बैंक निफ्टी की बात मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में मैं कर चुका हूं, वो भी आपको देखना है एंड इसको भी आपको देखना है। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक का जो हम एम रखेंगे वो 70 के अप्रॉक्स रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।